जय मसीह की सबको परमेश्वर आशीष और बरकत दे। खुदावन आपके साथ हो, आपकी अगुवाई करे और एक दूसरे के साथ ये वचन शेयर भी किया कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और खुदावन आपको और आपके घराने को बहुत अच्छे आशीष भी बरकत देगा। और अपने कमेंट भी बताइए कि खुदावन के वचन ने आपसे कैसे बात की। खुदावन जब हम प्रार्थना करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में कौन से आप विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हो तो कौन से मौजूद होते हैं। हालेलुया। अपनी अपनी गवाही के साथ परमेश्वर के हज़ूरी में आए। तो आज हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे रोमियो उसका 13 अध्याय उसकी 11 आयत से। हम देख रहे हैं कि जो समय, सब जानते हैं कि समय कैसा चल रहा है, सब जानते हैं, क्योंकि बेशक वो दुनियावी मनुष्य है, बेशक वो जो परमेश्वर को नहीं जानते वो भी जान रहे हैं कि समय कैसा चल रहा है। सब लोग कहते हैं कि बड़ा मुश्किलों का समय है, बड़ा दुखों का समय है, लेकिन परमेश्वर के जन वो उन पर खुदावन हमेशा अपना अनुग्रह बनाए रखता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर क्या चाहता है, सब बातों का सारांश एक ही है कि आपस में प्रेम रखना। प्रेम रखना ये नहीं कि अगर कोई गलती भी कर रहा तो भी हम पुछ कर रहे हैं या एक दूसरे से फिर भी हम प्रेम ही रख रहे हैं, उनको वचन के बारे में उलाहना नहीं दे रहे, वचन से बाहर होकर प्रेम रखते हैं। तो लोग क्या उम्मीद रखते हैं कि प्रेम रखना यानी कि हम एक दूसरे के मतलब गलतियों को जो है वो खुदा के वचन के द्वारा एक दूसरे को बताना। ऐसा प्रेम वो नहीं होता कि अगर आपको कोई गलत जगह पर लेके जा रहा है तो भी आप कह रहे हो कि हाँ ठीक है, मैं जाने को तैयार हूँ क्योंकि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। क्योंकि अगर कोई कह रहा है कि चल आजा नशा करने चलते हैं तो आप थोड़ी चल पड़ोगे उस नशे की संगति करने के लिए। ये प्रेम नहीं है। अगर कोई बुराई करने जा रहा है, किसी को घात करने जा रहा है तो आप ये नहीं कहोगे कि हाँ मैं तुझसे प्रेम करता हूँ दोस्ती में, क्योंकि दुनियादारी में संसारिक लोगों में देखा गया कि वो कहते हैं कि हाँ मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तेरे हर बात में मैं तेरे साथ खड़ा हूँगा। ऐसा नहीं खड़ा होना, क्योंकि ये गुनाह है, उसे भी रोकना है। हालेलुया। तो प्रेम ये है कि हम एक दूसरे को समझाते, चिताते और बताते रहें खुदा के कलाम के द्वारा, खुदा के वचन के द्वारा। और परमेश्वर के वचन में लिखा कि सब बातों का सारांश यही है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। ये प्रेम है। हालेलुया। हम बहुत प्रेम की गाथा गाते हैं, लेकिन ऐसा प्रेम नहीं कि हम बुराई में भी साथ है, झूठ में भी साथ है। ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है। ये बाइबल के अकॉर्डिंग ये गुनाह है। तो उस गुनाह में नहीं साथ देना। आज हम जब इस वचन को पढ़ेंगे, रोमियो उसका 13 अध्याय और 11 आयत से कहता, समय की पहचान कर ऐसा ही किया करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से तो अब हमारा उद्धार निकट है। परमेश्वर के वचन में 12 आयत में लिखा, रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है। रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है। हालेलुया। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और ये प्रकड़पन से, ना व्यभिचार, ना लुचपन में, ना झगड़े और ढाम में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय ना करो। हालेलुया। अभी आपके सामने मैंने क्या कहा, पवित्र आत्मा ने हम पर क्या जाहिर किया कि प्रेम ये नहीं है कि हम बुराई में भी साथ हैं, कि झूठ में भी साथ है। फिर क्या हुआ, झूठ तो बोलना ही पड़ता है। क्यों बोलना पड़ता है? क्या खुदावन पर भरोसा खत्म हो चुका है? क्या हम खुदा पर भरोसा नहीं कर रहे? ये गलत है। खुदावन के वचन में जैसा लिखा कि अब किसको पहन लो, यीशु मसीह को पहन लो। हालेलुया। पहनना मतलब वैसा ही हमारा उठना बैठना चलना फिरना होना चाहिए। हालेलुया। अगर अब अभी भी हम उन्हीं बातों में हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं। कहता, और शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय ना करो कि अब क्यों है, अब क्या है, अब कौन सा वक्त है। वक्त ये है, समय ये है कि समय को पहचान कर ऐसा ही किया करो, इसलिए अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। हालेलुया। तो सच में आज इस वचन के द्वारा खुदावन आपको आशीष बरकत दे कि किस तरह से प्रेम करना। ऐसे नहीं, और भी इस वचन के प्रेम के ऊपर और भी बात करेंगे। बहुत इसका टॉपिक अगर हम लें
तो बहुत मतलब दिन रात भी लगे रहे ना, तो इस प्रेम के बारे में खुदावन हमें क्या बताता है उसके बारे में अगली वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। खुदावन आपको आशीष और बरकत दे। सब्सक्राइब ज़रूर करें, एक दूसरे को शेयर करें ताकि खुदावन का वचन तेज़ी से फैले। अपने अपने कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कौन सी आशीष पाई इन वचनों के द्वारा, कैसी आशीष खुदावन ने आपको दी। आप वचन पढ़ रहे हो, आप वचन में चल रहे हो, खुदा आपने प्रार्थना को अपने बढ़ा लिया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।